आज हम लोग मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। एक हमारे पास मॉडल है मानव मस्तिष्क का, है ना, और इसके मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मानव मस्तिष्क जो है वह बहुत ही कोमल संरचना है, और यह जो है खोपड़ी जो होता है उसमें क्रेनियम बोला जाता है, उस खोल के अंदर ये बंद रहता है। इसमें इतना ही मुलायम होता है, ये मॉडल है हम लोग के दिमाग में इस तरह का चीज़ है, इसको ब्रेन कहते हैं अंग्रेजी में, ह्यूमन ब्रेन या मानव मस्तिष्क। समझ में आ रहा है? इसको इतना कोमल होता है कि इसको वैसे उंगली से धंसाएंगे ना तो धंस जाएगा। चूँकि प्लास्टिक का मॉडल है तो नहीं धंस रहा है, लेकिन अपना में तो धंसा नहीं सकती है, मरी जाएगी। इसलिए समझने की कोशिश करो कि ऐसा ब्रेन हमारे शरीर में है, ये मतलब कि खोपड़ी के अंदर है। अरे बात सुनिए, अब हम लोग इसके बारे में सीखेंगे कि मानव मस्तिष्क जो है वो कितना भाग में मुख्यतः बटा होता है। तो मानव मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। 3 भाग, एक होता है आपका अग्र मस्तिष्क माने आगे वाला मस्तिष्क, एक मध्य होता है, एक पश्च होता है। तो अग्र मस्तिष्क में क्या क्या आ जाता है? देखिए, अग्र मस्तिष्क में अगर हम बात करें तो ये सारा जो भाग दिख रहा है ये अग्र में है, समझ आ रहा है? इसमें ये, हाँ, इसमें ऊपर वाला जो भाग है इसमें आता है सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क यहाँ दिखाइएगा, सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, ये ऊपर वाला भाग है। और फिगर में हमने इसको दिखाया है। फिर हम यहाँ पर जो फिगर में दिखाया है बीच में, यहाँ से ऐसे, तो इस भाग में जो होता है वो थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस होता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क हिंदी में कहते हैं, इन तीनों को मिला कर करके अग्र मस्तिष्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अग्र मस्तिष्क। क्या बोला जाता है? और इसका मुख्य काम जो होता है बच्चे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का काम होता है तापमान का अनुभव करना। जैसे गर्म ठंडा का अनुभव होता है वो आपको थैलेमस या हाइपोथैलेमस करता है। ये रोना और दर्द का अनुभव, ये सब चीज़ यहाँ से होता है। और सेरेब्रम और प्रमस्तिष्क का काम है बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। वो किस चीज़ का केंद्र है? बुद्धि और चतुराई। बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। डायरेक्ट आप भाग को समझिए, उसका काम समझिए, है ना। लंबा चौड़ा वीडियो करेगा, लंबा चौड़ा ये नहीं है, आपको एक बार में समझने की कोशिश करना है। नहीं समझ में आएगा, वीडियो को आप ऑनलाइन आप देखिएगा, समझ में आ रहा है, जिससे आपको समझ में आएगा। और अभी हम चित्र में और बीच में दिखाए हैं, बीच में एक ऐसा मुड़ा हुआ दिखाया है, इसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, जो इसमें हम देख नहीं सकते, अंदर है, समझ में आ रहा है? हाँ, उसके नीचे थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में यहाँ पर जो दिख रहा है, इसको मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क का मुख्य काम क्या है? आँख के पेशियों का नियंत्रण करना। आँख हम देखते हैं ना, तो उसका जो चीज़ जो जाता है वो पहले मस्तिष्क में जाता है, फिर वो भेजता है कहाँ पर? मध्य मस्तिष्क में। उसके बाद हम इस चीज़ को, किसी चीज़ को देख पाते हैं कि कैसा है, रंग बिरंग कैसा है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक दिखाया गया है मेडुला ऑब्लंगेटा। एक मेडुला ऑब्लंगेटा होता है जो अनैच्छिक गति का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक गति का मतलब क्या होता है? हृदय की धड़कन। हृदय का धड़कन आप चाह के भी नहीं रोक सकते हैं। छींकना है तो आप चाह के भी नहीं रोक सकते हैं। तो छींकना, हृदय की धड़कन, उल्टी करना, ये सब चीज़ मेडुला ऑब्लंगेटा के कारण होता है। और यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया है जो अंदर की ओर है। यहाँ पर मेडुला ऑब्लंगेटा, यहाँ से अंदर की ओर ये जो फिगर है यहाँ हम दिखाए हैं, उसको हम सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क कहते हैं। सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। तो सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा, ये दोनों को मिला करके हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क। सेरिबेलम और अनुमस्तिष्क का काम है ऐच्छिक गति का नियंत्रण करना। ऐच्छिक गति का मतलब कि हाथ को ऐसे ऐसे डोला रहे हैं, पैर को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हमको मैंने जिसका इच्छा है पेशी को हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सेरिबेलम को हम जिम्मेदार मानते हैं। तो आपको हम उसका भाग, उसका काम, है ना, धीरे धीरे बता दिए। मनुष्य का जो एवरेज वजन होता है मस्तिष्क का, वो 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg। महिलाओं में थोड़ा इसका कम होता है वजन, लेकिन पुरुषों में ज़्यादा होता है। अच्छा, सबसे बड़ा भाग अगर पूछेगा मस्तिष्क का कौन है, तो सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क है। दिख रहा है ना, ये सबसे बड़ा भाग है। और ये छोटा जिसमें होगा, जिसके दिन में उस मंद बुद्धि माना जाता है उसको। हर बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग मानव मस्तिष्क को, एक मॉडल को देखते हुए इसके बारे में, है ना, जल्द से जल्द और कम से कम समय में सीख गए कि कितने भाग होते हैं। कितना भाग होता है? 3। कौन कौन भाग है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क।
अग्र मस्तिष्क में कौन कौन सा चीज आ जाता है? एक आ जाता है प्रमस्तिष्क आ जाता है जो सेरेब्रम बोलते हैं, और उसी में आ जाता है थाइलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क में तो अकेला बताया, और पश्च मस्तिष्क को बताया है मेडुला ऑब्लिगेटा, और होता है सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। सुना रहा है? और हम दूसरे दिन हम इसको बारे में पूछेंगे सबसे। आ रहा बात सुन? वीडियो को देख करके भी आप दोबारा याद कर सकते हैं कि क्या क्या हम किसको किसके बारे में बताए हैं। आ रहा बात सुन? चलो।